तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, विस्तार के साथ करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको देते हैं जिस पर इंडिया जेली कल से ही बना हुआ है। संसद में स्पोक स्प्रे मामले से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर और अब तक की बड़ी कार्रवाई। इसमें आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज होगी। देर रात आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। और देखिए कल संसद पर हुए हमले की बरसी भी थी और इस दौरान ये घटना हुई जो बड़ी चूक मानी जा रही। देर रात आरोपियों के स्पेशल सेल को सौंपा गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये सेल दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है और अब ये इस पूरे मामले की जांच करेगी। देर रात गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी को ये जांच सौंप दी है। स्पेशल सेल को सौंपे गए हैं आरोपी। गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित कर दी है। पांचवा आरोपी ललित अभी भी फरार है। सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। आरोपियों के फोन से भी पुलिस जांच कर रही है, आपको बता दें। और जिस तरह से लगातार ये चूक का मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कल संसद पर हुए हमले की बरसी भी थी और अब से लगभग 21 साल पहले जिस तरह से हमला हुआ था, उस हमले के बाद कल फिर इस तरह की चूक पर अब सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा पर यह बड़ी चूक मानी जा रही है। स्मोक स्प्रे भी वहां किया गया और जिस तरह से ये पूरी घटना सामने है उसको लेकर अब जांच की जा रही है। चार राज्यों में 4 महीने पहले दहशत वाली साजिश। ऑनलाइन मीटिंग, फिर संसद में दहशत की सेटिंग। छह आरोपी सिर्फ मोहरा, क्या कोई और है असली चेहरा? सिर्फ हंगामा था मकसद या कुछ बड़ा करने का टारगेट? दो तस्वीर, एक में 2001 संसद पर अटैक का परिणाम और दूसरा संसद में स्मोक अटैक के जरिए दिया जाने वाला पैगाम। संसद और संसद के बाहर स्मोक अटैक साजिश या संयोग, प्रयोग या पैगाम समझना जरूरी है। लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा को ललकारने वाले, सांसदों पर स्मोक प्रहार करने वाले कौन हैं? इनका मकसद क्या है? क्या हंगामा करना इनका मकसद था या कुछ बड़ा करने का इरादा था? किसके इशारे पर इन्होंने ऐसा किया? किसने इन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया? इन 6 आरोपियों का एक दूसरे से रिश्ता क्या है? अगर ये मोहरा है तो फिर कौन असली चेहरा है? जांच एजेंसियां इन सवालों का जवाब तलाश रही है, क्योंकि अब तक की पूछताछ और जांच पड़ताल से जो सुराग मिले उसके तार 6 आरोपी, 4 राज्य, ऑनलाइन मुलाकात, गुरुग्राम के घर में मिले एक साथ, संसद में एंट्री की रणनीति पर हुई बात और फिर संसद के भीतर और बाहर स्मोक अटैक किया एक साथ। संसद पर हमले की साजिश के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जो पता चला है उसके मुताबिक ये आरोपी 4 साल से संपर्क में थे। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद में जाने से पहले इन लोगों ने रेकी की थी। पुलिस को शक है कि इस साजिश के पीछे कोई और भी है। हालांकि अब तक गिरफ्तार इन मोहरों ने उस चेहरे का खुलासा नहीं किया जिसका सामने आना अभी बाकी है।
सूत्रों के मुताबिक सभी 6 आरोपी एक दूसरे को जानते थे और गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक साथ रुके थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार लोगों के पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ, क्योंकि इन सबों ने घटना से पहले अपने अपने मोबाइल ललित नाम के आरोपी को दे दिया था, जो इस वक्त पुलिस गिरफ्त से दूर है। दिल्ली पुलिस पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन की तलाश कर रही है, ताकि इनके मकसद के ऊपर लगे मुखौटे को हटाया जा सके। संसद भवन तक 5 लोग आए थे। नीलम, मनोरंजन, सागर और अमोल चारों ने अपने फोन ललित को दिया। हंगामा होता देख ललित मौके से फरार हो गया। ललित के पास गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के मोबाइल फोन हैं, इसलिए पहले इन चारों किरदारों के कनेक्शन को समझते हैं, फिर इन मोहरों के पीछे छिपे चेहरे पर चर्चा करेंगे। दरअसल संसद में घुसने वाला पहला किरदार सागर शर्मा लखनऊ से गुरुग्राम पहुंचता है। संसद के भीतर स्मोक अटैक करने वाला दूसरा आरोपी मनोरंजन मैसूर से गुरुग्राम आता है, तो वहीं संसद के बाहर स्मोक स्प्रे करने वाली नीलम भी हरियाणा के हिसार से गुरुग्राम आती है, जबकि नीलम के साथ संसद के बाहर नारेबाजी करने वाला अमोल शिंदे महाराष्ट्र से गुरुग्राम का रुख करता है। और ये चारों विशाल शर्मा उर्फ विक्की के गुरुग्राम के सेक्टर 7 स्थित मकान नंबर 67 में मुलाकात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम सेक्टर 7 के उसी हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के घर नंबर जो 67 में हम लोग मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं गुरुग्राम पुलिस इस समय इस घर में मौजूद है। बात की जाए अगर इस घर की, तो इस घर के जो मालिक हैं वो विशाल शर्मा और राखी शर्मा हैं, और बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट के बाहर और अंदर जो स्मोक फायर किया गया था, जिनमें मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल थे, और जो दूसरे लोग थे वो तमाम लोग इसी घर में ठहरे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सभी की एक दूसरे से मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। सभी ने मिलकर संसद में हंगामे की योजना बनाई। हालांकि अभी तक पुलिस ने इन आरोपियों का किसी आतंकी कनेक्शन होने से इनकार किया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दी गई है। इससे पहले फॉरेंसिक टीम ने स्मोक स्टिक के सैंपल लिए। देर रात सभी आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। ये दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है। देर रात लोकसभा सचिवालय के अनुमोदन पर गृह मंत्रालय ने पूरे मामले पर कमेटी भी गठित कर दी। इस कमेटी का अध्यक्ष सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल को बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपियों ने संसद के अंदर घुसकर इस तरह की हरकत क्यों की। इस एंगल पर जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच में यह पता चला कि आरोपी कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए इस साजिश के तार कहीं और से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि महज बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर इतना बड़ा रिस्क उठाकर ये हंगामा खड़ा करना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो जिस तरह से संसद पर यह हमला किया गया है, स्मोक अटैक किया गया है, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बड़ी स्क्रीन पर समझाते हैं कि आखिर किस तरह से ये संसद पे हमला किया गया है। और ये संसद स्मोक अटैक के आरोपी से चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन है। लखनऊ का रहने वाला है ये आरोपी, सागर शर्मा इसका नाम बताया जाता है, जिसने संसद अटैक, स्मोक अटैक में ये शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें रामनगर के आलमबाग में किराए के एक मकान में इसकी रिहाइश है, और लखनऊ में ये ई रिक्शा चलाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ई रिक्शा चलाता है ये, और 2 महीने पहले ही बेंगलुरु से ये लौटा हुआ था। और उसके बाद इसके जो पिता है रोशन लाल, वो पेशे से कारपेंटर बताए जाते हैं, और परिवार में इसके माता पिता और बहन भी हैं। इसके साथ ही इसने धरना प्रदर्शन की बात, घर पर इसने इस बात का जिक्र किया था कि धरना प्रदर्शन में शामिल होगा। इस बात को इसने बोला भी था अपने परिजनों के। और वहीं आपको ये भी बता दें कि चलिए अब अगले हम आरोपी के बारे में बताते हैं। ये पता इसका मैसूर कर्नाटक है, और ये डी मनोरंजन इसका नाम है आरोपी का। 2016 में बीई इसने किया हुआ है, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसने किया हुआ है। दिल्ली बेंगलुरु में काम ये पहले से कर चुका है, दिल्ली बेंगलुरु में रहने का इसको अनुभव है। फिलहाल खेती के काम से इस वक्त ये जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो अभी मौजूदा व्यवसाय की गतिविधि है वो खेती है। और फिलहाल जिस तरह से ये, और नीलम जो तीसरी आरोपी है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसका पता घासो खुर्द गांव, जिंद, हरियाणा है। यह हरियाणा प्रदेश की रहने वाली है। वर्तमान में हिसार में पीजी
में ये रह रही हैं। इनकी रिहाइश है, एक पेइंग गेस्ट के तौर पर हैं और HPSC HTET की तैयारी ये लगातार कर रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस तरह की जानकारी भी है। और तो वहीं इनके पिता हलवाई का काम करते हैं, पेशे से वो हलवाई हैं। 2 भाई हैं, डेयरी का कारोबार करते हैं, वो डेयरी के कारोबार से जुड़े हुए हैं और बावजूद इसके नीलम इतनी बड़ी वारदात में शामिल होती हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार जिस तरह से 3 आरोपियों के बारे में हमने आपको बताया, अरश ने आपको बताया, और मैं आपको बता दूं कि 3 और कौन से आरोपी हैं जो संसद स्मोक अटैक के आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें अमोल शिंदे का नाम सामने आ रहा है। अमोल शिंदे भी चौथा आरोपी है। इसका पता आपको बता दें जरीगांव, लातूर, महाराष्ट्र का ये रहने वाला है और इसने भी स्मोक अटैक में भाग लिया, यानी ये कारनामा करने में ये भी शामिल था। शिक्षा इसकी स्नातक है, देखिए ग्रेजुएट ये है और उसके बाद ही इसमें शामिल हुआ। पुलिस सेना भर्ती का अभ्यर्थी भी ये बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि दिहाड़ी मजदूरी भी करता है अमोल शिंदे। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये कल बरसी थी संसद में और उस बरसी के बाद इस तरह का स्मोक अटैक होना और उसमें अमोल शिंदे का शामिल होना, सेना भर्ती में जाने की बात घर पर बताकर ये हर जगह जाता था और शामिल होता था, लेकिन सेना भर्ती में जाने की बात जरूर करता था, लेकिन इस तरह की घटना में शामिल हो सकता था ये किसी को अंदाजा नहीं था। ललित झा के बारे में आपको बता दें, फिलहाल फरार है ललित झा और इसकी तस्वीर भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अरेस्ट आरोपियों का मोबाइल रखा था और ये आपको बता दें कि ये भी इसमें शामिल था और घटना के वक्त संसद के बाहर ललित झा बताया जा रहा है। आपको बता दें हंगामा होने पर फरार हो गया, तो हंगामा होने पर ये फरार भी हो गया और उसके बाद वहां नजर नहीं आया। एक और नाम जो विशाल शर्मा सामने आ रहा है, देखिए पता इसका गुरुग्राम सेक्टर 7 है और मकान नंबर 67 बताया जा रहा है और ये भी इसमें शामिल था। विशाल के घर में ही सभी आरोपी मिले थे। देखिए सभी आरोपी विशाल के घर में मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के दौरान ही ये प्लानिंग भी हुई थी, ये बताया जा रहा है। यहीं पर संसद में एंट्री की रणनीति बनाई गई और ये जो पूरी घटना है इसकी रणनीति भी यहीं बनाई गई थी, यहीं पर ये प्लानिंग की गई थी, बातचीत की गई थी। पत्नी समेत विशाल पुलिस हिरासत में, देखिए इसकी पत्नी भी हिरासत में पुलिस की और एक्सपोर्ट कंपनी में ड्राइवर का काम ये करता है, ये भी बताया जा रहा है। आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, तो पहले से इसका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, ये भी कहा जा रहा है। तो देखिए संसद स्मोक अटैक के आरोपी के बारे में हमने आपको बताया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो 6 आरोपी हैं इनमें से एक फरार है और बाकी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो वही अगली